हम लोग आज प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में भी दो तरह की धाराएं चलती है। हमने जो धाराओं का डिवाइडेशन किया है भूमध्य रेखा के आधार पर किया है। सबसे पहले हम धाराओं का डिवाइडेशन समझ लें। वर्गीकरण के आधार पर दो तरह की धाराएं, प्रशांत महासागरीय धारा और उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर मतलब जो नॉर्थ में चलने वाली धाराएं, उनका कंटिन्यूस जब भी आप एक्सप्लेनेशन करें एग्जाम में, पहले डायग्राम बना के उन सभी धाराओं का नाम लिख दें। जैसा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा, क्यूराइल की धारा, क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, अलास्का की धारा। ये सारी धाराएं गर्म धाराएं हैं। ठंडी धाराओं में ओखाटस की धारा, क्यूराइल की ठंडी धारा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में रहती है। दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये दोनों गर्म धाराएं हैं। पीरू और हम्बोल्ट की ठंडी धारा। इसके अलावा दक्षिण पछुआ प्रवाह और एक चीज होता है अल नीनो प्रवाह। इसको हम अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सी धारा कहां से शुरू होती है। मैप में आप लोग देखेंगे इस तरफ ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विषुवत रेखा से हम धाराओं की शुरुआत करते हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहां से शुरू होती है? ये अमेरिका का खाड़ी वाला तट, यानी दक्षिणी अमेरिका के कौन से तट से? पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर भूमध्य रेखा के सहारे सहारे यहाँ बीच में एक आता है बंदरगाह जिसका नाम होनोलुलु है। वहां से ये निकलती हुई सीधी कहां पहुंचती है? एशिया के पूर्वी तट पर। यहाँ से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक प्रति विषुवत रेखीय धारा जो विषुवत रेखा के सहारे सहारे यहाँ जो पानी कम हुआ उसको पूरा करने के लिए आती है, और दूसरी इसकी शाखा उत्तर की तरफ बढ़ जाती है। उत्तर की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ ये द्वीप समूह जो 4 द्वीपों का देश जापान बना हुआ है, इसकी तटीय संरचना से दो भागों में बढ़ जाती है धारा। क्यूरोसिवो की धारा, दूसरी सुसीमा की धारा। क्यूरोसिवो धारा यानी जापान के पूर्वी तट के सहारे चलने वाली धारा क्यूरोसिवो की धारा कहलाती है, और आगे ये धारा एक बड़े प्रवाह के रूप में चलती है, इसीलिए इसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह कहते हैं। और जापान के पश्चिमी तट पर और एशिया के पूर्वी तट पर, यानी इस बीच में जो धारा चलती है उसे सुसीमा की धारा के नाम से जाना जाता है। इधर ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती है। यहाँ ये ओखाटस की धारा आती है और दूसरी क्यूराइल धारा आती है। क्यूरोसिवा और क्यूराइल की धारा जहां मिलती है, विश्व में सबसे सघन क्षेत्र मछली उत्पादक क्षेत्र के रूप में, जिसे ग्रांट बैंक के नाम से जाना जाता है, जापान के इस तट पर विकसित होता है गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन के कारण। फिर आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ ये अलास्का क्षेत्र है, उसके पास गर्म धारा बहती है, इसका नाम अलास्का धारा। और इधर ये आगे की तरफ जो एक ठंडी धारा है, क्योंकि पास में यहाँ जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया का क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम दिया गया कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। हम देखते हैं एक पूरा का पूरा चक्र पानी का पूरा यहाँ फ्लो होकर कंप्लीट होता है। ये है उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिण प्रशांत महासागर, इसमें भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखा के सहारे सहारे पानी आगे बढ़ता है, जिसे दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। फिर यहाँ ये एक इसकी प्रति विषुवत रेखीय धारा के रूप में शाखा चली जाती है, दूसरी टर्न होकर नीचे की तरफ जाती है, यानी दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे एक ये महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व की तरफ ये बह रही है, इसीलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहा जाता है। और फिर आगे ये नीचे की तरफ दक्षिण में दक्षिण पछुआ प्रवाह जो ठंडा प्रवाह चल रहा है, और इसी प्रवाह की एक शाखा दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र से कटके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, जिसे पीरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहते हैं। यहाँ पीरू कंट्री होने के कारण इसका नाम पीरू की धारा पड़ा है। अब सबसे बड़ी चीज प्रश्न आता है, अल नीनो इफेक्ट क्या है? अल नीनो इफेक्ट अगर हम देखें तो ये स्पेशली कहाँ होता है? 12 डिग्री अक्षांश के पास में। यहाँ इस क्षेत्र में हमेशा बहती कौन सी धारा है? ठंडी धारा। लेकिन कभी कभी कुछ वर्षों में ये स्थितियां हो जाती है, ठंडी धारा कन्वर्ट किसमें हो जाती है? गर्म धारा के कारण, क्योंकि पेटियां ऊपर नीचे खिसक सकती है। जब ये गर्म धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे कहते हैं अल नीनो प्रभाव। और ये अल नीनो प्रभाव, इसका प्रभाव भारतीय मानसून में भी पड़ता है। तो अल नीनो प्रभाव का अगर प्रश्न आता है तो हम सीधा सा जवाब ये देंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर में
12 डिग्री अक्षांश के पास में जहां हमेशा ठंडी धारा चलती है वो गर्म धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे अल नीनो प्रभाव कहते हैं। थैंक यू।